लिखे जो खत तुझे। किसको लिखें, कैसे लिखें, यही सारे सवाल हैं मन में। तो मेरे साथ आइए, मैं सिखाऊंगा आज आपको लेटर राइटिंग करना। इसके बाद आपको लेटर राइटिंग नहीं भी आता है, इंग्लिश नहीं भी आती है, तो आप इंग्लिश में लेटर राइटिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स लाएंगे। और भैया ये सीखने के बाद आप लिखते रहना जिसको चाहे लेटर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया आप क्या जानते हैं, लेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला लेटर फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो चलो एक एक करके इनसे मिलते हैं। फॉर्मल लेटर, भाई मैं फॉर्मल लेटर हूं और मेरा प्रयोग ऑफिशियल काम के लिए किया जाता है। ये बहुत ही खुश है। इसको किस किस को लिखा जाता है? ये कहता है कि मुझे कमिश्नर को लिख सकते हो, प्रिंसिपल को लिख सकते हो, हाई अथॉरिटीज को लिख सकते हो, एडिटर को लिख सकते हो, डायरेक्टर को लिख सकते हो। तो ये भैया बहुत ही खुश है। और दूसरा वाला लेटर ये है इनफॉर्मल लेटर। ये पहले बहुत ही खुश हुआ करता था, लेकिन आजकल चेहरे पे घनघोर घटा छाई है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक ने इसकी वोट लगाई है। कहता है ये कि परीक्षा में ही आजकल आता हूँ, वो भी भैया कभी कभी। अब देखते हैं भाई लेटर लिखते समय किस किस बात का रखना है हमें ध्यान, जिससे हमारे लेटर में आएगी जान। सबसे पहले फॉर्मल लेटर में हम एड्रेस, डेट, सॉल्यूटेशंस को लिखते समय कभी भी कॉमा नहीं लगाते भाई। और दूसरा, फॉर्मल लेटर लिखते समय उसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे, कभी भी इनफॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे भाई हेलो, हाय, कैसे हो, ऐसा कुछ नहीं लिखना है भाई। तीसरा, फॉर्मल लेटर लिखते समय हमें किसी प्रकार की भूमिका बनाने की जरूरत नहीं होगी। और चौथा, वाक्य वाक्य शॉर्ट होना चाहिए और उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। तो भाई क्या आपको पता है लेटर लिखने से पहले हमें किस किस बात का पता होना चाहिए? चलो गेस करो। चलो मैं बताता हूँ। हमें पता होना चाहिए कि लेटर हमें किसको लिखना है और लेटर क्यों लिखना है। मतलब हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए और जो लेटर जिसको लिखा जा रहा है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से फाइंड आउट करते हैं कि किसको लेटर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू लिव इन नयापुरा कोटा। योर एल्डर ब्रदर राजेंद्र सेंड ए मनी ऑर्डर ₹5,000 from Sojti Gates, Jodhpur Post Office. You did not receive it yet. Write a letter to the postmaster about it. तो भाई हमें लेटर किसको लिखना है? आप कोटा में रहते हैं तो कोटा का जो पोस्ट ऑफिस है उसमें लिखेंगे। तो आप लिख रहे होंगे द पोस्ट मास्टर कोटा। भाई क्यों लिखना है लेटर? तो पता नहीं, 5,000 का मनी ऑर्डर आया था और आपको अभी तक मिला नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मनी ऑर्डर नॉट रिसीव्ड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यू आर राघव प्रकाश फ्रॉम गंगानगर। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। तो भाई लेटर किसको लिखना है? साफ साफ पता चल रहा है कि लेटर हमें जिला कलेक्टर को लिखना है, गंगानगर के जिला कलेक्टर को लिखना है। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है भाई अपना, किस पे लिख रहे हैं लेटर? तो देखो लिखा हुआ है साफ साफ, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। तो आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज यू आर पुनीत और प्रीति स्टडिंग इन टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नेहरू नगर, जयपुर। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल of your school complaining about the poor condition of your classroom। भाई लेटर किसको लिख रहे हैं हम लेटर लिख रहे हैं द प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरू नगर जयपुर को। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखें, पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। तो भाई अब हमें पता चल गया कि लेटर किसको लिखना है, ये पता कर लेना है, और क्यों लिखना है इसका पता कर लेना है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, उससे पता चला, हमने देखा कि किस प्रकार से हमें किसी लेटर का सब्जेक्ट ढूंढना होता है और लेटर किसको लिखना है ये ढूंढना होता है। ये जब हमने पता कर लिया तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे लेटर लिखने का फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट में सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि लेटर लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू करना है आपने।
सबसे ऊपर हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब किसका एड्रेस हुआ, ये जिसने पत्र लिखा उसका एड्रेस है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है राजापाक जयपुर। सेंडर्स जो एड्रेस है उसे आपको एक लाइन, दो या तीन मैक्सिमम 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद उसी का मार्जिन लेते हुए, मार्जिन कहीं नहीं बदलना है, लेफ्ट साइड में ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर क्या करेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे। डेट कौन सी वाली डेट, जिस डेट को हमने लेटर लिखना है वही डेट हम लिखेंगे। इसके बाद क्या करने वाला है, इसके बाद में हम रिसीवर का डेजिग्नेशन लिखेंगे। मतलब रिसीवर अपना जो लेटर जिसके पास जा रहा है उसका पद लिखेंगे साथियों, उसका पद लिखने के बाद में हमें क्या करना है, लिखना है उसका एड्रेस। ठीक है, इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है। और इस बार सीबीएसई बोर्ड में एक बदलाव हुआ था, वो मैं बदलाव आपको बता देता हूं। ये जो सोल्यूटेशन है ये ऊपर लिखना है। जैसे सोल्यूटेशन हम लिख रहे हैं इसमें डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर गायतोंडे, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपको उचित लगे उसे ले लें आप। और ये जो सोल्यूटेशन है ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जबकि पहले क्या होता था, पहले सब्जेक्ट ऊपर होता था और सोल्यूटेशन नीचे होता था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में चेंज हुआ है, राजस्थान बोर्ड में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट ऊपर लिखेंगे, सोल्यूटेशन को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सोल्यूटेशन लिखने के बाद में हमने एक लाइन छोड़नी है, फिर हमने सब्जेक्ट लिखना है। एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद में हमने फिर एक लाइन छोड़नी है, और फिर क्या करेंगे, फिर आएगी बॉडी। हमारा जो लेटर है उसकी बॉडी। बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पैराग्राफ पहले पैराग्राफ में हम क्या करने वाले हैं, इस पैराग्राफ के अंदर हम रिक्वेस्ट करते हुए अपना सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बताएंगे। आप चिंता न करें, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। फॉर्मेट हम फिर से देखेंगे दूसरे तरीके से क्वेश्चन के साथ, ये केवल आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है। फिर दूसरे पैराग्राफ में हम समस्या, जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। डिटेल में बताने के बाद आप क्या करने वाले हैं, तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे। और तीसरे पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, और ये अंतिम पैराग्राफ होगा हमारा, इसमें आप अपनी समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और रिक्वेस्ट करने के बाद में आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। आगे क्या करना है, ये तीनों करने के बाद में आपको एंडिंग लाइंस लिखनी है। और एंडिंग लाइंस क्या हो सकती है, बस एक ही लाइन लिखनी है, थैंकिंग यू। और इसके बाद में आपको क्लोजिंग एक फ्रेज लिखनी है। क्लोजिंग फ्रेज क्या होती है, जैसे हम स्कूल में लिख रहे होते हैं प्रिंसिपल को, तो हम लिखते हैं ना योर ओबिडेंटली। तो अगर स्कूल के लिए हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे योर ओबिडेंटली। और अगर किसी ऑथोरिटीज को लिख रहे हैं, जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं, और कहीं लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं वहां पे योर फेथफुली या योर सिंसियरली। उसके बाद में हमें क्या करना है साथियों, हम करेंगे अपना सिग्नेचर। सिग्नेचर के जस्ट नीचे आपको अपना देना है नाम। नाम में मैंने यहां लिया है JM कुंतल। और इसके बाद में आपने क्या करना है, अपना डेजिग्नेशन बताना है। अगर आप किसी पद पे कार्यरत हैं तो उसके बारे में आपको बताना है। हमने लेटर का फॉर्मेट देख लिया, अब क्या करें, अब हमें करना क्या है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन को किस प्रकार से हम अप्लाई करके एक फॉर्मेट जो सीखा है उसे लेटर बनाएंगे, सीखते हैं। यू आर अनुराग फ्रॉम बस्सी जयपुर। Your residential area is facing sanitation problem as well as bad roads and drainage problem. Write a letter to the editor of local newspaper complaining about it. देखिए, जब हम कोई लेटर लिख रहे होते हैं तो हमारे एरिया में कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम सीधा अथॉरिटी को नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं एडिटर को। एडिटर को क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो पेपर छपना होता है, और जिस अथॉरिटी का हम ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं वो अथॉरिटी भी उस पेपर को देखती है, तो हमारी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं एडिटर को लिखने का। एडिटर को लेटर कैसे लिखना है, और ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं लिखने वाले का एड्रेस। तो एड्रेस क्या है भाई, देखो बस्सी जयपुर, मिल गया ना। इसके जस्ट बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, और फिर क्या करेंगे, डेट आपने डालनी है। डेट लेटर लिख रहे हो वो वाली डेट आपको यहाँ डाल देनी है।
फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर आपको क्या करना है, लेटर किसको लिख रहे हो, अभी तो बताया था एडिटर को लिख रहे हो ना, और एडिटर कहाँ का है, जयपुर का है भाई। और जो मैंने न्यूज़पेपर लिया है वो लिया है हिंदुस्तान टाइम्स। आपको न्यूज़पेपर का नाम दे दिया जाएगा या फिर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ के हैं, जयपुर के, तो जयपुर। इसके बाद में आपने लिखना सोलिटेशन। सोलिटेशन में क्या लिखेंगे, डियर सर, डियर मैडम, ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना, तो हमने लिया डियर सर। इसके बाद में आपने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ढूंढो सब्जेक्ट को, ढूंढ लिए ना, हाँ, तो सब्जेक्ट है हमारा सैनिटेशन, बेड रोड्स एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा पहला पैराग्राफ, और पहले पैराग्राफ के लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हलवा लाया हूं मैं, हलवा। इसी लाइन को आप, जो लाइन में दे रहा हूं, कभी भी आपको एडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस लाइन को उठा के यूं क्यों डाल देना है, बस याद कर लो इसे, घोट के पी जाओ। तो लाइन है हमारी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड। इतना करके अब आपने जो सब्जेक्ट लिखा था ना, वो सब्जेक्ट डाल देना है, जैसे जो आपने लिखा वैसे की वैसे, और आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद में आपको दूसरा जो पैराग्राफ लिखना है, उसमें क्या बात हुई थी, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो डिटेल में कैसे बताएंगे, डिटेल में बताने के लिए हमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में समझना होगा। प्रॉब्लम थी क्या, सैनिटरी सिस्टम अच्छा नहीं है, और रोड अच्छी नहीं है, नल है वो चौक हो गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम अपना चौक हो गया है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी, मस्कीटोज फैल रहे हैं, मक्खियां फैल रही हैं, रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है। तो ये सभी लिखना है हमें, कैसे लिखेंगे, चलो स्टार्ट कर दे। द क्लीनिंग स्टाफ हैज नॉट बीन सीन फॉर ए वीक, मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर इन दिस एरिया, the drainage system also choked, dirty water is also spreading। अब क्या हुआ इससे, mosquitoes, flies and insects etc are flourishing या booming, so there is danger of epidemic। epidemic क्या होती है, महामारी। condition of roads is also not good, so it is very difficult to walk on the roads। अब आपका दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके बाद में आपको बस हल्का सा काम करना है, तीसरा पैराग्राफ लेना है। और हमारा तीसरा पैराग्राफ क्या है, तीसरे पैराग्राफ की लाइन भी आपके लिए ऐसे कैसी लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। क्या करेंगे, आप लिखेंगे इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी एडॉप्टेड टू। एडॉप्टेड टू के बाद में आपको क्या करना है पता है, आपने अपना सब्जेक्ट वापस लिख देना है, और हो गया साथियों आपका काम कंप्लीट। लेटर लिखना आपने सीख लिया है, खाना हलवा। इसके बाद क्या करेंगे, आप एंडिंग लाइन देंगे, और एंडिंग लाइन क्या थी अपनी, थैंकिंग यू। और उसके बाद में आपको एंडिंग फ्रेज देनी है, भूलना नहीं है ऐसा। एंडिंग फ्रेज में आपको देना है फेथफुली, योर फेथफुली, और उसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, और आपका काम कंप्लीट हो गया। अरे अरे कहां चल दिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब देखो, हम जब एडिटर को लेटर लिख रहे थे उसी समय हम कई प्रकार के लेटर लिखना सीख रहे थे, जो हमने अनजाने में ही सीख लिए हैं। और इनमें से एक लेटर, जैसे लेटर किसी कंप्लेंट से रिलेटेड, कोई कंप्लेंट कर रहे होते हैं हम किसी अथॉरिटी में, तो उसके लिए हम लेटर कैसे लिखते हैं, हल्का सा बदलाव होगा। देखते हैं इसको, पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन, और उसके बाद में क्या लेटर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। सपोज यू आर पुनीत और प्रीति स्टडिंग इन टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नेहरू नगर, जयपुर। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। इस लेटर को लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट देख लेंगे, लेटर किसको लिखना है। तो
हमने देख लिया है कि लेटर में जो सब्जेक्ट है वह तो है पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, और लिख किसको रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। प्रिंसिपल कौन सी स्कूल के हैं, नेहरू नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से हैं ये। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, वो हम लिखना सीख चुके हैं। उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं, वो हमने सीख रखा है। उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं उसका पद और एड्रेस लिखते हैं, यहाँ तक सब सेम चल रहा है। फिर सॉल्यूटेशन लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट तक अपना काम सब सेम रहेगा। उसके बाद क्या करना है, जब बॉडी में आते हैं तो जो हल्का सा परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन यह होगा कि बॉडी का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, जैसे हम पहला पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, उसमें जो लाइन है वो फिक्स लाइन है। एक लाइन बनाई है छोटी सी मैंने, उस लाइन को लिखना है हमें। लाइन क्या है, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड। टूवर्ड के जस्ट बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना जो सब्जेक्ट चूज किया है ना वो सब्जेक्ट लिख देना है और सेंटेंस क्लोज। इसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है और जो आपकी समस्या है ना उस समस्या के बारे में डिटेल में बताना है। जैसे इसमें बता सकते हैं कि आपका जो रूम है स्कूल का वो कैसे खराब है, उसकी कंडीशन खराब कैसे हो रही है, उसमें पेंट वगैरह ठीक से नहीं हुआ है, या बरसात का पानी गिरता है, या फिर कहीं टूट फूट हो रही है। तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सोचना है और उसके लिए सेंटेंसेस बना के सेकंड पैराग्राफ अपना बना देना है। और इसके बाद बनाने के बाद में हम जो तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए फिर से सेंटेंसेस की लाइन तैयार हैं, वही लाइनें आपको यूज करनी है। और ये जो पैराग्राफ है इसे कंक्लूजन पैराग्राफ भी कह सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। या हम लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली। उसके बाद में वही काम करना है जो हम पहले वाले लेटर में करके आए हैं। क्या एंडिंग लाइन लिखनी है, थैंकिंग यू। उसके बाद में एंडिंग फ्रेज लिखनी है। योर फेथफुली नहीं लिखेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि हम स्कूल में लिख रहे हैं। स्कूल में लिखेंगे तो यहाँ एंडिंग लाइन होगी योर ओबीडेंटली, और उसके बाद में आपका नाम सिग्नेचर हो जाएंगे। अब हल्का सा बदलाव करके हम किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके लिए हम लेटर कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, सब कुछ सेम होगा, कुछ लाइनें बीच में चेंज होने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन। यू आर दीपक, you bought a Samsung mobile Pro J16. Your experience are not good with the mobile handset. This handset hang and battery backup is not good. So write a letter to chief of Samsung branch Jaipur to change it. अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही सारा काम करते हुए जो और लेटर्स में करते हैं वहां तक करते हुए हम सब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ जो बदलाव होने वाला है वो केवल बॉडी में बदलाव होने वाला है, बकाया सारा कुछ सेम रहेगा। तो बॉडी का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लाइन फिक्स है, आपको आइडिया मिल जाएगा इससे। आई बॉट, अब आई बॉट के बाद में जस्ट बाद में आपने अगर मोबाइल खरीदा ना तो मोबाइल लिख देना है, आई बॉट मोबाइल, और उसका नाम लिख देना है कौन सी कंपनी का है। उसके बाद में आपने क्या करना है, मॉडल नंबर लिख देना है, और उसके बाद में उसकी प्राइस लिख देनी है, और कोई डिटेल हो तो वो भी दे देनी है। उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ में इन दिस पैराग्राफ टेल अबाउट योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है ना, उस समस्या को आपको डिटेल में यहाँ डाल देना है। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा के और सेंटेंसेस बनाने हैं और ये काम कर लेना है। इसके बाद में थर्ड जब पैराग्राफ में आते हैं, जो फाइनल पैराग्राफ होगा, जिसे कंक्लूजन भी कहते हैं, इस पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, इसमें सीधा ही लिखना है आपको प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट, फिर मोबाइल नंबर डाल देना है, और उसके बाद में एंड रिवर्ट मी एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपने वही एंडिंग लाइंस लिखनी है, एंडिंग फ्रेज लिखनी है, आपका सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है, और आपका लेटर कंप्लीट। अब आपने यहाँ
काफ़ी प्रकार के ऐसे फॉर्मल लेटर थे जिनको लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसकी मदद से आप ये बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।